हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग देख रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जनरली आता है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रूव डैट √3 इज़ इरेशनल। √3 इरेशनल नंबर है, ये हम लोगों को शो करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से बनाएंगे। कंट्राडिक्शन मीन्स कि जैसे कि यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि √3 जो है वो रैशनल है एंड देन शो करेंगे कि इरेशनल के क्राइटेरिया को वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो हमारा एजप्शन गलत है। और ये एजप्शन क्यों हुआ? क्योंकि हम शुरू में ही गलत उसको एज्यूम कर लिए थे, इसीलिए मेरा लास्ट में आंसर गलत आया। कंट्राडिक्शन में यही होता है कि हम लोग उसको एज्यूम करते हैं अपोजिट टू व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो इसको शुरू करते हैं बनाना। लेट एज्यूम डैट √3 इज़ रैशनल। √3 रैशनल है, देयरफॉर अगर वो रैशनल है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q 0 नहीं होगा एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ये रैशनल का डेफिनेशन होता है, ये लिख दिए। अब इस चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, √3 = a/b where a and b are co-prime। अब co-prime नंबर क्या होता है? तो co-prime नंबर वैसा नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 होगा, यानी HCF जो अगर हम लोग लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो a एंड b co-prime हम लिए, co-prime डैट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के सिवा कुछ और नहीं होगा, यानी वो किसी और के टेबल से कैंसिल नहीं होगा। HCF 1 होता है co-prime का, मेनली ये याद रखना है। ये ले लिए। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इसे कैसे लिख सकते हैं? √3b = a। यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3b² = a²। इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे हम लोग 3 डिवाइड्स a², फिर लिखेंगे ऑल्सो 3 डिवाइड a। 3 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो ये 3 a को भी डिवाइड करेगा। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक और एजम्पशन लेंगे, लेट a = 3c। a को हम लोग 3c मान लेंगे। जब ये हम लोग मान लेंगे फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c, जब हम ये एज्यूम कर लेंगे तो a = 3c हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट a = 3c इन इक्वेशन 1। अब पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3b², a की जगह 3c। अब ये 9c² हो जाएगा, ये 3b², यहाँ कैंसिल होगा तो b² = क्या आ जाएगा? 3c²। यहाँ पे देख रहे हैं b² = 3c²। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो 3 है वो b² को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे 3 डिवाइड्स b², ऑल्सो 3 डिवाइड्स b। 3 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है एंड 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम देखें कि 3a को डिवाइड कर रहा है एंड 3b को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हम तो शुरू में co-prime माने थे। co-prime में क्या कहे थे कि वो सिर्फ 1 के टेबल से डिवाइड होगा और किसी के टेबल से नहीं। बट यहाँ पे क्या आ गया मेरा कि वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी मेरा जो एजप्शन था वो गलत हो गया, जो हम शुरू में माने थे वो गलत हो गया ना। तो इस चीज़ को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर 3 डिवाइड्स a as well as b, so a and b have common factor other than 1। a एंड b के पास एक कॉमन फैक्टर है जो a के अलावा भी है, डैट इज़ 3।
1 के अलावा क्या कॉमन फैक्टर आ गया 3. सो आवर एजप्शन, जो हमारा एजप्शन था डैट A and B have no common factor other than 1 is wrong. This contradicts the fact that root 3 is rational. ये कंट्राडिक्शन हो रहा है क्योंकि रूट 3 रैशनल हो रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है ये बात उस जो हम माने हैं उसको, इसीलिए देयरफॉर रूट 3 इज इरैशनल. इसीलिए क्या होगा, वो मेरा इरैशनल नंबर होगा. एक बार शुरू से उसको देख लीजिए. हम लोग क्या लिए कि इरैशनल प्रूफ करना है, इसके लिए हम लोग क्या किए कि उसको हम लोग रैशनल एज्यूम कर लिए. रैशनल जब हो जाएगा तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा. अब हम लोग क्या लिखें कि वो रूट 3 है उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख दे, जहाँ ए एंड बी जो होगा वो को प्राइम नंबर, यानी उसका जो फैक्टर होगा HCF जो होगा वो 1 होगा, यानी उसका कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होगा. सिर्फ 1 के टेबल से ही ये कैंसिल होगा और किसी के टेबल से नहीं होगा. उसके नेक्स्ट स्टेप में किए कि ये b को ऊपर ले गए, रूट 3b इक्वल टू a, स्क्वायरिंग किए तो आ गया 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. अब देख रहे हैं कि 3 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, यहाँ पे a स्क्वायर को कर देगा तो 3a को भी करेगा. अब यहाँ पे हम एक और एजप्शन लिए कि लेट a इक्वल टू 3c, a को हम 3c मान लिए फॉर सम इंटीजर c. अब a इक्वल टू 3c पुट करना है इक्वेशन 1 में, पुट किए तो यहाँ पे आया मेरा b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर. अब देख रहे हैं कि 3 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा. तो जब ऐसा होगा तो देख रहे 3 b को भी डिवाइड कर रहा है एंड a को भी डिवाइड कर रहा है. 3 डिवाइड्स a एज वेल एज b, यानी बोथ को डिवाइड कर रहा है. सो a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो a एंड b का पास एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, और वो कॉमन फैक्टर क्या है 3. सो आवर एजप्शन डैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज़ रॉन्ग. तो हमारा एजप्शन गलत हो गया कि हम लोग जो शुरू में ही को प्राइम लिए थे कि कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, वो गलत हो गया. दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज़ रैशनल. इसलिए वो मेरा कंट्राडिक्शन आ गया कि रूट 3 रैशनल होगा, वो शुरू में जो लिए हम एजप्शन. देयरफॉर रूट 3 इज़ इरैशनल. इसका मतलब रूट 3 जो होगा वो इरैशनल नंबर होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ try this.